हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में प्रथम मोबाइल जन सेवा वाहन का उद्घाटन किसने किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया है। चलिए ध्यान देंगे। राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य इसमें अपनी सेवाएं देंगे। ग्रामीण जनों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए मोबाइल जन सेवा वाहन चलाया जाएगा। क्लियर है? इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब द्वारा जन सेवा की पहल के तहत प्रथम मोबाइल वाहन का उद्घाटन किया। 4th पॉइंट देखिए। राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा भावना का क्रांतिकारी कदम है। इस मोबाइल यूनिट में राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के द्वारा गांव और अन्य स्थानों में शिविर लगाकर नेत्र जांच एवं रक्तदान जैसी सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके अंतर्गत राजीव युवा मितान क्लब को मोबाइल जन सेवा वाहन शासन द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव जिले के ग्राम लाल बहादुर नगर को निम्न में से क्या बनाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है। क्लियर है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव जिले के ग्राम लाल बहादुर नगर को निम्न में से नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से भूमिहीन श्रमिकों को साल में कितने रुपए दिया जा रहा है? सही जवाब है 7,000 रुपये दिया जा रहा है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती कब मनाई जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 14 नवंबर को मनाई जाएगी। ऑप्शन 2 सही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से कौन से मंत्री के उपस्थिति में नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के मध्य समझौता हुआ? सही जवाब है अमरजीत भगत। ऑप्शन 4 सही है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की उपस्थिति में नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के मध्य समझौता हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार और ICCR के बीच हुए इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ICCR और राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी से प्रदेश में संस्कृति और पर्यटन विषयक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार, सुदृढ़ अधोसंरचनाओं के निर्माण के साथ ही अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करना है। अगला प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान से कौन से स्थान पर आ गया है? सही जवाब है 11वें स्थान पर आ गया है। ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान देंगे, दुष्कर्म के मामले में राज्य 5वें स्थान से 11वें स्थान पर आ गया है और दुष्कर्म के प्रयास में ध्यान देंगे, यहाँ पर है दुष्कर्म के प्रयास में 10वें स्थान की तुलना में 16वें स्थान पर पहुँच गया है। छत्तीसगढ़ की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर 18वें स्थान पर है। कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश में पिछले 4 साल में महिलाओं पर अपराध में 62% की कमी आई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है ऑप्शन 2, बिलासपुर से दिल्ली तक चलेगी। ऑप्शन 2 सही है। छत्तीसगढ़ के यात्रियों को जल्द ही पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने वाली है।
इस ट्रेन को बिलासपुर से दिल्ली के बीच चलाने की तैयारी की जा रही है। जनसंपर्क क्रांति एक्सप्रेस के रूट पर ही वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब है ऑप्शन 1, वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। विश्व कबड्डी महासंघ के तत्वावधान में खेले जाने वाले 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। अगला प्रश्न है, चलिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। छत्तीसगढ़ के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? सही जवाब है 12 से 14 जनवरी 2023 तक आयोजन किया जाएगा। क्लियर है? राज्य के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने एवं उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से युवा उत्सव 2022-23 का आयोजन किया जाएगा। युवा उत्सव का आयोजन विकासखंड, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर किया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे। विकासखंड युवा उत्सव का आयोजन 15 नवंबर 2022 तक, जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 16 नवंबर से 10 दिसंबर तक और संभाग स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक और राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 12 से 14 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। युवा उत्सव का आयोजन 2 आयु वर्ग 15 से 40 वर्ष तक एवं 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजधानी रायपुर के 20वें निःशुल्क योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ किसने किया? सही जवाब है श्री ज्ञानेश शर्मा जी ने। योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा ने राजधानी रायपुर के 20वें निःशुल्क योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, कुसुमी बीहन लाख बेर वृक्ष से प्राप्त है, इसके लिए छत्तीसगढ़ के कृषकों को देय क्रय कितने रुपए प्रति किलो निर्धारित है? ऑप्शन 3 सही है, 550 रुपये। राज्य में बीहन लाख की कमी को दूर करने हेतु कृषकों के पास उपलब्ध बीहन लाख को उचित मूल्य पर क्रय करने के लिए क्रय दर का निर्धारण किया गया है। कुसुमी बीहन लाख के लिए कृषकों को देय क्रय दर 550 रुपये प्रति किलोग्राम तथा रंगीनी बीहन लाख पलाश वृक्ष से प्राप्त होता है। इसके लिए कृषकों को देय क्रय दर 275 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है। चलिए ध्यान देंगे, रेड कलर से हाईलाइट पॉइंट को देखिए। इसी तरह कृषकों को बीहन लाख उपलब्ध कराने हेतु विक्रय दर का भी निर्धारण किया गया है। इसके तहत कुसुमी बीहन लाख के लिए कृषकों को देय क्रय विक्रय दर 640 रुपये प्रति किलोग्राम और रंगीनी बीहन लाख के लिए कृषकों को देय विक्रय दर 375 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23 में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों को कितने रुपए प्रति प्रतिभागी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।